तो अच्छा लगा सर, अच्छा इलाज करते हैं। फर्स्ट मर्तबा में ही हमको मतलब फ़ायदा हुआ। दवाई जो बेच रहा है उसको पता ही नहीं कि रेटिनल कब देना है कि नहीं देना है। अब इस कंडीशन में ये फिट है कि नहीं है। वो तो बस बोला कि ये तो आपको गोरा कर देगा, बस दे दिया आपको गोरा करने के लिए। आपको एंटी एजिंग है, दे दिया। आपको पता ही नहीं कि इसको एंटी एजिंग ठीक होगा भी कि नहीं होगा, दे दिया, क्रीम लगा रहा है। भाई लगाने से पैसा आपका बर्बाद हो रहा है। नमस्कार, जोहार। किसी का चेहरा अगर खराब हो जाता है, दाग धब्बे हो जाते हैं तो परेशान हो जाता है, कहीं ना कहीं उसका आत्मविश्वास डगमगाने लगता है। ऐसी ही एक महिला परेशान रही और वो इलाज कराने के लिए बहुत जगह गई, इलाज नहीं हुआ बल्कि परेशानी बढ़ी। फिर एक डॉक्टर के पास वो आई हुई है, इलाज करा रही है और वो क्या कह रही है सबसे पहले ये जानते हैं। जी, मेरा नाम रूबी खातून है। मैं गढ़गांव से आई हूँ। ये पिंपल निकल गया है, पहले से नहीं था, फिर कुछ दिन पहले मतलब निकल गया है। बहुत दवा करवाए लेकिन ठीक नहीं हुआ। पता चला कि डॉक्टर बैठते हैं तो फिर चल आए यहाँ पर। बहुत अच्छा लगा क्योंकि डॉक्टर साहब गरीब की मजबूरी समझते हैं। 500 रुपये में मेरा इलाज हुआ, और जगह जाते तो बहुत खर्चा होता। जी, मेरा नाम नसीमा खातून है। हम लाल भोंडा के रहने वाले हैं, दल्ला दिल्ली के पास। मेरा चेहरा से हमको बहुत प्रॉब्लम था, काला दाग उग था। उसी का चलते हम बहुत जगह से इलाज किए थे। तो मेरा हस्बैंड है, वो यहाँ आए थे दवा लेने के लिए। तो ये भी बहुत जगह से दवा करवाए थे, तो इनका कहीं से सेट नहीं हो रहा था। लेकिन यहाँ जब आए तो 4-5 दिन में ही इनका दवा असर किया और इसका पूरा जख्म ठीक हो गया। खुजली था इनको, 4-5 दिन के अंदर में इनको ठीक हो गया। इसी को देखे और ये बोले कि चेहरा का भी दवा देते हैं, तो वही बोले कि हमको भी लेते चलिएगा। और आप फर्स्ट बार है मेरा यहाँ आए, सर से मिले तो अच्छा लगा सर, अच्छा इलाज करते हैं। फर्स्ट मर्तबा में ही हमको मतलब फ़ायदा हुआ। ये गांव की महिला है और जागरूक है, और कुछ भी चेहरे पे तकलीफ होती है तो जहां तहां शुरू में जाती हैं, लेकिन उससे नुकसान होता है। फिर बाद में वो सही डॉक्टर के पास पहुंचती है और इलाज भी कराती हैं। जहां इलाज कराने पहुंची वहां पर हम आए हुए हैं डॉक्टर आरपी साहू जी। डॉक्टर साहब जोहार। अभी एक महिला आई हुई थी, वो किस तरह का प्रॉब्लम लेकर आई और आपने क्या इलाज किया, और वो प्रॉब्लम क्यों हुआ था? उनकी लापरवाही की वजह से या फिर कुछ और वजह रहा होगा? अभी 2 महिलाएं आई थी। एक को तो मेलाज्मा था, प्लस पिगमेंटेशन भी था, फेशियल पिगमेंटेशन था। और मेलाज्मा तो ड्यू टू रीजन उनका था कि वो लोकल कुछ क्रीम डाल रही थी। अब लोकल क्रीम में जो भी ABCD जो भी डाल रही थी, अपना जो नॉलेज था उसके हिसाब से जो भी राशन दुकान या कॉस्मेटिक दुकान में जाके ले रही थी। तो वो तो अर्ली एज से ही डाल रहे थे। लेकिन अब चूंकि 30 इयर्स के बाद में क्या होता है ना, वो जो रिजेनरेशन कैपेसिटी होता है धीरे धीरे कम होने लगता है। और कोलाजन डिप्लीशन भी, चूंकि वो कुछ तो डाल नहीं रहे, तो कोलाजन डिप्लीशन अर्ली एज में हो जाता है। तो उसके चलते उसके चेहरे में पूरा एज्ड फेस और मेलाज्मा, पिगमेंटेशन, डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग था उसके चेहरे में। तो अभी आई तो फर्स्ट शॉट ऑफ अभी हम तो पीलिंग किए हैं, और उनको जो भी उनका सूटेबल जो भी सनस्क्रीन और जो भी क्रीम पिगमेंटेशन से रिलेटेड जो भी था वो भी हम दिए, और हैप्पीली अभी गई हैं। अब आगे देखिए उसका फिर सेकंड सिटिंग जब करने से पहले उनका फिर क्या चेहरा कराता है। लेकिन हाँ, हम इतना है कि और भी पहले भी जो भी काम किए हैं तो कॉन्फिडेंस इतना है कि वो उनको अच्छा लगेगा, इससे बहुत अच्छा लगेगा, मच बेटर। जो भी आप पहले जो फील करे थे और पोस्ट ट्रीटमेंट जो फील होगा उनको मच बेटर लगेगा। ये अच्छी बात है कि गांव के महिलाएं भी जागरूक हैं और डॉक्टर के पास पहुंच रही हैं और इलाज करा रही हैं। तो इस तरह का जब परेशानी होता है तो इलाज कराने में क्या महंगा खर्च होता है? क्योंकि लोग सोचते हैं कि डॉक्टर के पास जाएंगे तो बहुत ज़्यादा पैसा खर्च हो जाएगा। देखिए, अब कोई घर में रह करके सोचेगा तो बहुत चीज़ सोच सकता है। लेकिन आप एक बार जाएंगे आप उन डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाएंगे तो वो आपका प्लान करेंगे आपका ट्रीटमेंट। अब ट्रीटमेंट किस तरह का उसके हिसाब से है। अब
अगर लगता है कि कुछ वैसा महंगा लगेगा तो महंगा लग सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। लेकिन आगे उसका फर्दर ना डैमेज हो करके कम से कम वो तो बेसिक चीज़ वो आपको डर्मेटोलॉजिस्ट कर देंगे। अगर आप सक्षम अगर हैं, लग रहा है कि हम वो सक्षम हैं, उस लायक हैं, तो आप ट्रीटमेंट ले सकते हैं, वैसा कोई प्रॉब्लम है नहीं। और अभी हम लोग का जैसा देश जिस तरह से ग्रोथ कर रहा है, हमको लगता है कि सब सक्षम हो रहे हैं, और भगवान करे सब और अच्छा सक्षम हो और एजुकेटेड हो, ताकि एक सही जगह पे सही ट्रीटमेंट लें। आपका जो क्लिनिक है रातू रोड में है, तो इसी तरह की महिलाएं आती हैं परेशान होकर, या फिर किस किस तरह के आयु वर्ग के लोग आते हैं? महिलाएं ही होती हैं कि पुरुष भी आते हैं? किनकी किस किस तरह की परेशानियां होती हैं? यहाँ तो डे 1 से बच्चा लेकर के जो भी है ओल्ड एज तक सबको ही आते हैं, और सबका अपना एज के हिसाब से प्रॉब्लम होता है। जैसे अभी बरसात का दिन है तो अभी दिनाई सुनते होंगे, दिनाई हो रहा है। फिर उन लोग भी लोकल दवाई जो भी है कोशिश करता है कि डॉक्टर के पास नहीं जाए, मेरा 500 बच जाए, 400 200 100 जो भी बचाने के चक्कर में वो फिर ट्रैप हो जाता है। जो ट्रीटमेंट 200 100 500 में जो होने का ट्रीटमेंट था वो उसका ट्रैप हो जाता है, जिसके चक्कर में अब ट्रीटमेंट अब उसका महंगा होना। अब वो डॉक्टर की मजबूरी है, चूँकि घर में दवाई तो बना नहीं रहा, तो दवाई तो लेना पड़ेगा। दवाई लेने के लिए अब अच्छा ट्रीटमेंट के लिए थोड़ा सा खर्च भी करना पड़ेगा। एक वो हो गया। और अभी जैसे बरसात में अभी कॉमनली ये देख रहे हैं कि एक्नी का भी प्रॉब्लम बढ़ जाता है। अभी इस बरसात में एक्नी भी बहुत होगा, बाल झड़ने का भी होगा। तो सब कोई अलग अलग तरीके से रिठा सिकाकाई होम रेमेडीज वगैरह सब करते हैं। अब होम रेमेडीज में क्या होता है कि हमको कितना सिकाकाई लगाना, कितना आंवला डालना है, कितना चेहरा में मेलाजमा या कुछ भी है तो कितना हल्दी डालना है, कितना। अब दही डाल के आते हैं उसमें इरिटेशन हो जाता है, हल्दी डाल के आते हैं इरिटेशन, बेसन डालते हैं, अब कितना डालना उसको पता नहीं है। हो सकता है मेरा भी दवाई वही चीज़ है, रहता भी है मेडिसिन। हल्दी तो मोस्ट कॉमनली बहुत सारे हम लोग का जो सनस्क्रीन वगैरह में आजकल डालता है, लेकिन क्या है कि ये सब चीज़ें कितना डालना वो रिसर्च का चीज़ है। वो रिसर्च में कितना होगा, कितना डालना चाहिए, कितना बार डालना चाहिए, अब पब्लिक को ये पता नहीं है। वो अब एक कटोरी मिला कर पूरा चेहरा में डाल ली, अब फिर 2 दिन के बाद फिर डाल लेगी। अब कितना डालेगी, कितना उसको चाहिए उसको पता। तो क्या नुकसान पहुंचाता है? जो नुकसान पहुंचा सब आपको उसका एग्जैक्ट डोज पता होना चाहिए। हम लोग पैरासीटामोल भी देते हैं किसी को, सिंपल सब कोई जानता है पैरासीटामोल कॉमन ड्रग है, या सेट्रिजिन सब जान रहे, तो उसका भी एक डोज होता है, किसको कब किस एज में देना है, कितना देना है, किनको देना है, किनको नहीं देना है। अब उनका पता है, अब उसको पता ही नहीं है। जिसको वो अपने से लेके खाएगा तो अपना लीवर किडनी खराब करेगा। उसी तरह स्किन में डाले तो स्किन खराब होगा। वो तो कॉमन चीज़ है, इसको समझने का चीज़ है, और इसको अच्छा से समझें आप लोग। उस हिसाब से जितना अर्ली हो कोशिश करें कि एक प्रॉपर। अब जैसे लीवर खराब होता है, लीवर के डॉक्टर पास जाते हो, वैसे स्किन खराब होता है तो आप स्किन के डॉक्टर पास आइए। तो महिलाएं हों या पुरुष हों, सबके अलग अलग तरह के स्किन होते हैं, त्वचा होते हैं, किसका ड्राई होता है, किसका ऑयली होता है। तो दोनों के अलग अलग तरह की समस्याएं होती हैं या फिर एक ही तरह की होती हैं? तो तब क्या करें वो लोग? अब महिलाएं जो है मोस्टली मतलब मोस्ट ऑफ द फीमेल जो होती है वो घर में रहने वाली होती है, और लेकिन अब परसेंटेज महिलाएं के भी बढ़ रही हैं जो आउटसाइड जा रही हैं। तो सबका सनस्क्रीन केयर सबका अलग अलग है, किस तरह से केयर करना सबका अलग अलग। महिलाएं का बाल बड़ा होता है, पुरुष का बाल छोटा होता है, वो हेलमेट से कवर रहता है, पोल्यूशन से बचे रहता है। लेकिन महिलाएं जो उनका हेयर लंबा होता है, वो हेलमेट भी पहनने के बाद भी उनको पोल्यूशन उनके बालों में चेहरों में होते रहता है। तो सबका अलग अलग टाइप ऑफ ट्रीटमेंट है, तो उसके हिसाब से अपना ट्रीटमेंट डॉक्टर तय करते हैं, उसके हिसाब से ट्रीटमेंट देते हैं। तो क्या इसका इलाज में खान पान का भी कोई खास ध्यान रखना पड़ता है? अभी जैसे पब्लिक अभी जितना भी हम देख रहे हैं, एक छोटा सा मेरा जो रातू एरिया है वहाँ पे चौक के आसपास देखेंगे सब फास्ट फूड वाला है, जो फास्ट फूड खा रहे हैं। फास्ट फूड के चलते फास्ट फूड, कॉफ़ी, टॉफ़ी, ये सब जो भी है, स्पाइसी फूड जो भी ले रहे हैं, उसके चलते हम लोग का एक्नी का चांसेस बढ़ जाता है। जितना भी एक्नी का चांस फास्ट फूड खाने के चलते हो सकता है, बाल भी झड़ जाए, क्योंकि वो तो आपका इनडायरेक्टली लीवर किडनी बहुत सारा जगह से भी डिपेंड करता है कि वो, तो उससे भी प्रॉब्लम हो सकता है। इसलिए अवॉइड करें फास्ट फूड, जितना कम से कम फास्ट फूड लें। जब भी कोई किसी को किसी तरह का दिक्कत होता है, चाहे तो वो पिंपल हो, दाग धब्बे हो, छाई हो, तो अपने से जो जैसे कि न्यूज़पेपर में या फिर टीवी में ऐड देख के अपना दवा यूज कर रहे हैं, और आप जो दवा ट्रीटमेंट के दौरान दवा रिकमेंड करते हैं, तो दोनों में फ़र्क क्या होता है? एक्चुअली हम किसी को
किसी का घर जाके नहीं बोल सकते कि बच्चा है कि बड़ा है, कौन कितना खाएगा हम नहीं जान सकते। लेकिन मेरे पास जो आएगा तो हमको पता है कि ये बच्चा तो 1 रोटी खाएगा, बड़ा थोड़ा सा है मिड एज का है तो 2 रोटी खाएगा, और थोड़ा सा बड़ा है वर्किंग ग्रुप का है तो 4 रोटी खा सकता है। सबका अलग अलग डिमांड है। तो अब कोई आदमी का हम एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं कि आप ये क्रीम लगा लें, अब उसको मेलाज्मा है कि नहीं है, कि उसको और भी कोई स्किन कंडीशन हो सकता है, अब उसके लिए हम कॉमन क्रीम लगाए वो कोई सोल्यूशन नहीं है। अब सोल्यूशन के लिए तो एक पर्टिकुलर डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा। आपको पता थोड़ी है उसको एडवर्टीजमेंट करने वाला को कि इसको क्या प्रॉब्लम है, इसको मेलाज्मा है कि एक्नी है या ये है। आप तो बस सिंपल की क्रीम है एक्नी से छुटकारा, आप किस एक्नी से छुटकारा है, टाइप 1 से है कि 2 से 3 4 किस है, नोडुलोसिस्टिक किस तरह के एक्नी, मेलाज्मा किस तरह का है, एपिडर्मल मिक्स्ड डर्मल किस तरह का मेलाज्मा, किस तरह का ट्रीटमेंट है। अब जो एडवर्टीजमेंट कर रहा है उसको थोड़ी पता है कि इसको किस तरह का ट्रीटमेंट इसको देना है या लेना है। वो तो लेने वाला को पता ही नहीं है कि उसको किस तरह का हम ले रहे हैं, तो उसको ही पता नहीं, तो लगा रहा कॉमन है कि इसमें ये ठीक होता है, ठीक थोड़ी होगा उससे। जिन किसी मरीज को, या फिर वो महिला हो, पुरुष हो, बच्चा हो, या फिर किसी भी उम्र का हो, अगर इस तरह का परेशानी होता है तो उन्हें क्या करना चाहिए, क्या मैसेज रहेगा आपकी तरफ से? वो तो अब तो इतना जागरूक तो सब हो गए हैं कि सबका उम्र और सबका डोज सब चीज़ अलग है। उससे सब स्किन का भी एक अपना प्रॉपर डोज होता है। किसी को 1 बार दवाई लगाना, किसी को 2 बार लगाना, किसी को 3 बार लगाना, किसी को नहाने से पहले कोई दवाई लगाना है, क्रीम लगाना है, नहाने के बाद कोई क्रीम डालना है, दिन में डालना है, सबका अलग अलग होता है। जो एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं या जो दुकान में रखे हुए हैं कॉस्मेटिक प्रोडक्ट, उनको पता नहीं कि किसको कब डालना है। वो बस बोल दिया आप सुबह नहाइए, इसको डाल लीजिए। इसको अब रेटिनल है उसको कब डालना, उसको वो जो दवाई जो बेच रहा है उसको पता ही नहीं कि रेटिनल कब देना है कि नहीं देना है, अब इस कंडीशन में ये फिट है कि नहीं है। वो तो बस बोला कि ये तो आपको गोरा कर देगा, बस दे दिया आपको गोरा करने के लिए। आपको एंटी एजिंग है, दे दिया। आपको पता ही नहीं कि इसको एंटी एजिंग ठीक होगा भी कि नहीं होगा, दे दिया, क्रीम लगा रहा है। भाई लगाने से पैसा आपका बर्बाद हो रहा है, आपका रियल में आपका मेहनत का खून पसीने का पैसा उसको ढंग का जगह पे लगाइए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। जाते जाते आपने एक बड़ा सा सवाल छोड़ दिया है, इस पे हम लोग अगली बार डिस्कस करेंगे। इसीलिए जो लोग नए आए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो गोरापन के लिए जो क्रीम आता है वो कितना असरदार होता है, लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। साथ ही साथ आजकल एंटी एज क्रीम भी मार्केट में आ गया है। अगर कोई उम्र छिपाना चाहता है या फिर हमेशा जवान दिखना चाहता है तो उसके लिए इनके पास क्या उपाय है, क्या प्रोडक्ट है, क्या ट्रीटमेंट है, सब जानेंगे। जुड़े रहिए लोकल खबर के साथ।